बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एम क्या है? मॉलिक्यूल, एफ क्या है? फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर एंड टाइप्स ऑफ द एटम्स इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है? एक्चुअल नंबर बताता है, मतलब एग्जैक्ट नंबर बताता है एटम्स का और एलिमेंट्स का जो प्रेजेंट होते हैं एक ग्रुप में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, H2O। H2O, H हाइड्रोजन है, वो क्या है? एलिमेंट है। O क्या है? ऑक्सीजन है। अब मैंने क्या किया? H2O, दो एटम किसके? हाइड्रोजन के। एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का। तो ये क्या कर रहा है? एग्जैक्ट जो है क्वांटिटी बता रहे हैं एटम, और एटम की क्या बता रहे हैं कि एलिमेंट्स कौन से हैं और एटम्स कितने हैं। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, H2O, H2O हाइड्रोजन के कितने हैं? हाइड्रोजन के दो एटम है, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब कि वन है। तो कितने हुए टोटल? थ्री। थ्री एटम्स कितने हैं H2O के? तो ये क्या बताता है? एक्चुअल नंबर, एग्जैक्ट जो बताता है, हमें नंबर बताता है, एटम्स के नंबर बताता है, और एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो बताता है। इट कैन आइदर बी सेम एम्पेरिकल फार्मूला और सम सिंपल मल्टीपल। और इससे क्या करता है? सिंपली जो है एम्पेरिकल फार्मूला मतलब रेशो बताता है, रेशो बताता है, और रेशो बताता है कि किसने कितना पार्टिसिपेट किया है, इसका कितना हिस्सा है, किसी भी मॉलिक्यूल का किस में कितना हिस्सा है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी यहाँ पे, H2O, दो किसके? अब फिर से अगेन एग्जांपल लेती हूँ, H2O, दो कितने? हाइड्रोजन के पास कितने? टू एटम से रेशो बताए, और इसके पास वन है। मतलब कि क्या है? इसका कितना हिस्सा है, या पार्ट, हिस्सा बोल रहे हैं, पार्ट बोल रहे हैं, रेशो बोल रहे हैं। तो कितना है इसके पास? हाइड्रोजन जो है वो दो एटम से इसके इंक्लूड है, और ऑक्सीजन का वन। तो ये क्या है? इसका रेशो निकला है, मतलब ये एम्पेरिकल फार्मूला निकला है। एम्पेरिकल फार्मूला मतलब रेशो बताता है हमें। अब जो है सिंपल मल्टीपल, और इसे क्या कर सकता है? मल्टीपल भी कर सकता है। मल्टीपल मतलब दो से भी, दो, चार, पाँच, इस तरह कर सकता है, मल्टीपल बता सकता है। मैथमेटिकली, अब जो है यहाँ पे मैथमेटिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला और इजिकल टू एम्पेरिकल फार्मूला। अब अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला का अगर कोई हमसे फार्मूला पूछे तो क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला। वो कैसे? एन जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है। नंबर जो है वो होल नंबर हो सकता है। होल नंबर कैसे? कि यहाँ पे जैसे हमारे पास ये, हमारे पास क्या है? H2O, H2O के हमारे पास क्या है? होल नंबर आया है। होल नंबर आया है, ऐसे तो नहीं आएगा 3.5, 4.2, पॉइंट में ना आए, डायरेक्ट हमारे पास क्या है? नंबर आए। हमारे पास क्या है? नंबर आए, तो वो क्या है? होल नंबर है। होल नंबर वो है 2, 3, 4, 5, मतलब के पॉइंट्स में ना आए। पॉइंट्स में आए तो मतलब ये होल नंबर है, होल नंबर नहीं है। और ये जो है एग्जैक्ट जैसे 3 आए तो ये डायरेक्ट क्या है? होल नंबर है। ओके, अब जो है होल नंबर एन एग्जाम्पल, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ CO2। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे? मतलब दो जो है वो ऑक्सीजन है और कार्बन जो है वन है। अब जो है यहाँ पे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का क्या है? एक है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हैं? दो है। कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन का कितने आइटम है? वन है। ऑक्सीजन के कितने हैं? दो है। तो इसको काउंट करके कितने बनेंगे? थ्री आइटम जो है वो इंक्लूड है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे, इसका बता रहे हैं हमारे पास। तो ये हो गया। लेकिन क्या है, हमें वही बात हमें यहाँ बोल रहे हैं कि ना, कार्बन के बाद कंसिस्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के पास कितना एटम है? वन एटम जो है वो कार्बन के पास है।
एंड जो है 2 जो एटम है वो किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। 2 ऑक्सीजन के एटम है, कार्बन का हमारे पास एक ही एटम है। अब जो है द फार्मूला ऑफ CO2, इट इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। और जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बता रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे, अगर कोई हमसे पूछेगा कि इसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो हम ऐसे बता सकते हैं कि जो एक्चुअल नंबर बताए एटम्स के, एटम्स की क्या कर रहे हैं, एक्चुअल नंबर बता रहे हैं। और एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, कार्बन है, कार्बन का है सी से हम डोनेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कार्बन जो है वो सी से लिखा जाता है, और ऑक्सीजन हमें पता है, ऑक्सीजन को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का इसके पास कितना है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का कितने हैं, 2 है। तो बिल्कुल ही इजी तरीके से बता रहा है कि जो है कार्बन के पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम्स जो है प्रेजेंट है। एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड, और जो है ये जो फार्मूला है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है मॉलिक्यूलर। और द मॉलिक्यूलर फार्मूला, द मॉलिक्यूलर फार्मूला मे बी सेम एज एम्पिरिकल फार्मूला। और जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम भी हो सकता है जैसे एम्पिरिकल फार्मूला। इसको हम फर्दर करते हैं इन द केस ऑफ CO2। और देखो ना, CO2 कैसे हो सकता है, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे सेम हो सकता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन के क्या है, 1 है। ठीक है, 1 क्या है, कार्बन है। और जो है हमारे पास कितने हुए, ये 2। इसको हमने क्या किया कि कार्बन के भी हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन भी हमारे पास कितने, 2, तो ये 3 हो गए। लेकिन अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालें और फर्दर करें तो हमारे पास CO2, अगर इसको हम कट करें तो कट हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे कार्बन यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अगर हम इसको कट करें 1 के टेबल से हो सकता है, अगर ये तो कट हो गया, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, 2 तो 1 से साथ हो ही नहीं सकता। अगर इवन होता, यहाँ पे भी इवन होता तो कट हो जाता, लेकिन इसे हम फर्दर कट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। तो ये क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला बोथ आर सेम। वो कैसे, यहाँ पे CO2, कार्बन के पास 1 एटम है, ऑक्सीजन के पास 2 है, तो ये फर्दर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ये ओड है और ये इवन है। अगर हम इसको हम फर्दर करें, यहाँ पे 1 लगा लिया, चलो यहाँ पे 1, लेकिन क्या होगा, वो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे भी 2 लगाएंगे तो फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो इसका जो है एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम बनेगा। जैसे कि H2O, हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 2, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1, तो ये भी फर्दर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये इवन है और ये ओड है, तो ये फर्दर कट नहीं होगा। अगर हम 1 के साथ करेंगे तो ये कट हो जाएगा, लेकिन ये कट नहीं होगा। अगर हम 2 के साथ करेंगे तो ये कट हो जाएगा, लेकिन ये कट नहीं होगा। तो ये इसके क्या हुआ, एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम ही हुआ। और सम सिंपल अब यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी सेम, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या है, इन द केस ऑफ CO2 विल बी सेम। वो कैसे, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की भी एग्जाम्पल दी और हाइड्रोजन की, वाटर की भी एग्जाम्पल दी, H2O की और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल दी थी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हुआ और एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम हुआ। और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला थस द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज विच शो, अब जो है विच शो डेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज कंसिस्ट। अब जो है अब हमारे पास एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पहले तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की थी। कार्बन डाइऑक्साइड में इसने ये बताया इस पूरे पैराग्राफ में कि जो है इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा।
वो किसी भी टेबल से क्या है, वो कट नहीं हो रहा। और कार्बन के पास 1 था तो डेफिनेटली वो तो होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 है। अगर सेम होते, एक ही टेबल से कट रहे होते, तो फिर क्या हो जाता, वो चेंज हो जाता। तो वो क्या एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला के सेम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन के पास 1 है और ऑक्सीजन के पास 2 है, इसलिए क्या होगा, वो सेम ही रहेगा। अब जो और सेम सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, और फिर क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। थस द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, विच शो दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज कंसिस्ट, कार्बन के पास कितने हैं, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है एंड 6 ऑक्सीजन है। एटम्स एंड इट सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो, एटॉमिक रेशो हम किस में निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला में। एम्पिरिकल फार्मूला में हम कैसे निकालेंगे, अब जो है हम ग्लूकोज का निकालें एम्पिरिकल फार्मूला, पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। C6H12O6, कार्बन के पास कितने एटम है, 6, हाइड्रोजन के पास कितने एटम है, 12, ऑक्सीजन के पास कितने एटम है, 6। अब जो है हमने 6 निकाला, ठीक है। अब जो है 6 हमने यहाँ पे लिख लिया, 12 यहाँ पे लिख लिया, और जो है यहाँ पे हमने क्या निकाला है, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 निकाल लिए। अब जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने 6 निकाला, लिखा, और 12 लिखा और 6 लिखा। हम ऐसा टेबल लगाएंगे कि ये जो है तीनों जो वैल्यू है, ये जो तीनों है नंबर्स, वो क्या है, वो कट हो जाए एक ही नंबर से। देख रहे हैं, फर्स्टली हम छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे। जो सबसे छोटा क्या है, 2 है। अब 1 से हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 1 को हम अगर 6 के साथ करेंगे तो 1 6 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 को हम नहीं करेंगे 1 से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से आगे क्या है, 1 से आगे क्या है, 2, 2 का टेबल से हम क्या करेंगे, कट करेंगे, लिखेंगे 2 का टेबल, 2 का टेबल लिखेंगे, 2 का टेबल लगाएंगे। 2 के टेबल में हम पहले सोचेंगे कि 6 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 2 3 6, तो हम 2 का टेबल लगाएंगे। फिर यहाँ पे भी 2 का लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 का लगाएंगे। हम यहाँ पे क्यों 2 का लगा रहे हैं, क्योंकि हम 2 का टेबल लगा रहे हैं, क्योंकि 2 के टेबल से 6 भी कट हो रहा है और 12 भी कट हो रहा है और 3 भी कट हो रहा है। ऐसे नहीं यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगाएंगे, यहाँ पे 4, ऐसे नहीं, ऐसा टेबल लगाना है जो तीनों वैल्यूज जो है वो कट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6। तो अब हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगे, 3 6 और क्या है 3। अब जो है अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्दर कट हो रहा है, नहीं, 2 के टेबल से 3 कट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑड है और यहाँ पे 2 जो है हमारे पास इवन है। तो हम देखेंगे 2 के टेबल से कट नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट यहाँ पे 6 कट हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, ऐसा टेबल लगाना है जो तीनों वैल्यू पे लगे और वो क्या है, वो कट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। ऐसा टेबल लगाएंगे कि डायरेक्ट कट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, सॉरी 3 1 3 और 3 1 3। यहाँ से 3 3 अब हम 3 का लगाया था, तो 3 1 3, 3 1 3, ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पे 2 पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 3 1 3 और 3 1 3, तो हमारे पास क्या हुआ है, 1 2 1। लेकिन हम क्या कैसे लिखेंगे, सी, यहाँ पे क्या है, 1 1 आए आता, 1 तो होता है, अब अंडरस्टूड है, हमें नहीं लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे 12 12 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, 2, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन कितना है, 6। ठीक है। अब जो है हमारे पास जो ग्लूकोज जो है
H2O, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 1, C क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है इसके पास 2, और यहाँ पे क्या है 1, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, तो हमारे पास यहाँ पे 1 है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप क्या कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी CH2O, आप ऐसे भी क्या है लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ग्लूकोज का ये फार्मूला है। अब हमने इसको फर्दर किया, रेशो निकाला, तो क्या हुआ, सिंप्लीफाई किया, एम्पेरिकल फार्मूले के साथ किया, तो हमारे पास ये आया, ये से निकला। ये भी ग्लूकोज है, C6H12O6 था, लेकिन हमने उसको जब किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास C1 आएगा, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन क्या है, वो भी क्या है 1 है। तो अब जो है हमने क्या किया था, हाइड्रोजन 12 था, हाइड्रोजन 12 था, हाइड्रोजन 12 था, यहाँ पे लिखा। ऑक्सीजन कितने 6 हैं। अब जो है ऑक्सीजन कितने 6 एटम, 6 ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन के कितने एटम से हमने 6 लिखे। अब जो 8 इज सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, और फिर हमने इसका क्या एटॉमिक क्या है रेशियो निकाला, तो हमारे पास क्या हुआ C1H2O1, मतलब हमने अगर सिंपली किया तो हमारे पास C, कार्बन, हाइड्रोजन के पास 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के पास 1 है। तो हमने क्या किया है, सिंपली किया है, फर्दर किया है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला के थ्रू किया है। तो और जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो हमें सिंपल जो बताता है वो रेशियो बताता है, तो हमारे पास क्या है वो ये आ गया। अब जो है यहाँ पे इसने क्या है, 6 ऑक्सीजन एटम्स एंड इट सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकल गया, और एम्पिरिकल फार्मूला C6H2O2। अब जो है एम्पिरिकल फार्मूला जो है हमारे पास क्या है, C1H2O1, यहाँ पे क्या है C1H2O, तो ये क्या है एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया हमारे पास। किस चीज का निकला, ये ग्लूकोज का। थस द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, तो हमने क्या किया था, ग्लूकोज का जो फार्मूला लिखा था एग्जैक्ट था वो C6H12O6, जब हमने इसको पूरा फर्दर किया है तो हमारे पास क्या निकला है, ये है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मर्जी आपके लिखे नहीं लिखे, लेकिन क्या होता है अंडरस्टूड होता है कि हाँ भाई यहाँ पे 1 है। और इट इज इक्वल टू, अगर हम उसको फर्दर करें, अगर इक्वल टू करें, जैसे कि अगर किसी ने आपको कहा कि इसको आप वैसे जैसे पहले फार्मूला था CCH12O6 में लेके आए, तो आप इसको कैसे लेके आ सकते हैं, वो ऐसे आप लेके आ सकते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। वो ऐसे लेके आ सकते हैं जहाँ पे हमारे पास क्या था 2 था और ऑक्सीजन था 1। अब जो है हमारे पास क्या है, किसने हमें दे दिया, ऐसे हमें कह दिया कि ना अब इसका हमें जो एग्जैक्ट जो है ग्लूकोज का क्या है फार्मूला निकाल के दिखाया, तो हम क्या कैसे निकालेंगे, तो हम से इसको जो 6 जो है वो क्या है, 6 जो ब्रैकेट के बाद है, मतलब कि 6 इसके साथ भी है, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6, मतलब क्या ये कि ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का क्या है हमारे पास फार्मूला है। तो हमने क्या किया है, हमने क्या किया था, जैसे हमने उसको किया था C6H12O6, तो हमने किया, तो हमें किसने कहा कि ना आप ऐसे निकाल के दिखाएं, तो हमने इसको जो है जैसे सिंप्लीफाई किया था, तो हमारे पास क्या आया था, ये वाला, सिर्फ ये वाला आंसर आया था। अब उसको हमने फर्दर किया था, फिर जो हमें किसने कहा कि आपने उसको एग्जैक्ट लेके आए, तो हमने क्या किया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास सेम ही वैसे ही वैसे जैसे हमने किया था वैसे ही हमारे पास क्या आ गया था, आंसर आ गया था। अब जो है 6 जो है एटम से, अब यहाँ पे हमने लिखा है 6 टाइम्स ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला, जो हमने किया 6 दफ़ा, तो हमारे पास सिंप्लीफाई किया एम्पेरिकल फार्मूला, तो हमारे पास ये आ गया, इट फॉलो द मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये जो फॉलो करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला को करता है, ग्लूकोज इज 6 टाइम द मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला विच इज ऑब्टेन बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला
एंड एम्पिरिकल फार्मूला। अब जो है हमने हासिल कर दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो कैसे किया है वो एम्पिरिकल फार्मूला के किया। फिर अब हमारे पास एन जो है वो क्या है, एन जो हमारे पास कोई भी होल नंबर है, और ग्लूकोज जो है एन जो है हमारे पास जो है ये जो है हमारे पास हमने 6 कैसे लिया था, क्योंकि इन्होंने हमें 6 नंबर दिया था। एन जो है वो होल नंबर है। मैथमेटिकली अगर हम इसको करें तो एन कोई भी नंबर दे सकता है, दे सकते हैं, होल नंबर दे सकते हैं। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला देंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे आप कितने एटम जो है प्रेजेंट है किसमें प्रेजेंट है, वो कोई भी दे सकते हैं। NaCl में कितने एटम प्रेजेंट है आप चेक बताएं। फिर आप उसका रेशो निकालना है, रेशो करेंगे तो हमने इसको डिवाइड कर देंगे, उसके वेट लिख के फिर हमने उसको डिवाइड कर देंगे। अब जो है फोर मैनी मॉलिक्यूल, जैसे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला में ग्लूकोज का भी निकाला, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला, हाइड्रोजन का H2O का निकाला, वाटर का निकाला, तो वाटर का नहीं निकल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं निकल रहा था, लेकिन ग्लूकोज का हमने निकाला था। For many molecules, the molecular formula and empirical formula are the same. जो molecular formula और empirical formula है वो क्या है, सेम है। सेम empirical are formaldehyde। formaldehyde क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है और जो है प्रोडक्ट्स बनाने में। अब जो है यहाँ पे C2O2 क्या है, ये क्या है, एम्पेरिकल ग्लूकोज का फॉर्मूला है जो हम करके आए हैं। और अमोनिया का क्या है, NH3 है, एंड मीथेन का CH4 का अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो रेशो में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, इसको हम फर्दर नहीं कर सकते। NH3 का भी हम फर्दर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, N के पास कितने 1 है और हाइड्रोजन के पास 3 है, तो हम इसको क्या है फर्दर नहीं कर सकते। जैसे हमने फर्दर आगे किया था, ग्लूकोज का हमने फार्मूला दिया उन्होंने, फिर हमने किया तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम नहीं कर रहे थे, नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इवन और ऑड का हो रहा था और किसी टेबल से क्या है वो कट भी नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज ऐसे लिखेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, अभी हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक masses of all the atoms present in the molecular formula of a substance or molecules। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है वो सम है, हमें करके बताते हैं, ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द प्रेजेंट एटम मॉलिक्यूल। जो एटम में जो मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है उसका हमें क्या कर सकता है, सम कर बता सकता है। और जो है हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या कर रहे थे, एक्चुअल नंबर बता रहे थे एटम्स का और एलिमेंट जो है प्रेजेंट है उस ग्रुप में। अब जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, सम बता रहा है। जैसे कि हमारे पास जो है टेकिंग एन एग्जाम्पल, हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, लेट अस द कैलकुलेट हमें करना है द मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ CO2, कैलकुलेट करना है CO2 को। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ CO2 कंटेन्स 1 एटम्स ऑफ द कार्बन, और एक ही एटम है किसके, कार्बन के, एंड 2 जो एटम है वो प्रेजेंट है किसके, ऑक्सीजन के। द एटॉमिक मासेस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन ने 12। अब 12 कैसे आया, अब जो है 16 जो है AMU। अब जो यहाँ पे क्या 16 कैसे आया, यहाँ तो 12 था कार्बन, चलो हमने कार्बन का चलो मान लिया, इसका वेट एटम जो है 12 है। अब जो ऑक्सीजन का हमारे पास 16 कैसे आया वो हम सॉल्व करते हैं अभी। AMU, अब यहाँ पे AMU हम वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं, जैसे कि हम कोई भी चीज़ है, हम बाहर जाते हैं दुकान पे या कहीं भी जाते हैं, जो मिल्क लेने जाते हैं, तो मिल्क लेने के लिए हम कोई भी लिक्विड चीज़ लेते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लीटर यूज़ करते हैं। लीटर्स, ये कि कितने कोल्ड ड्रिंक कितने लीटर की है, इस तरह यूज़ करते हैं। अब जैसे हम केक लेने जाते हैं बेकरी वगैरह पे, तो वहाँ पे क्या करते हैं, पॉन्ड वर्ड यूज़ करते हैं। और जो हम किचन में खड़े होते हैं तो वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करते हैं, टी स्पून, 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून, ऐसे यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका भी कोई यूनिट है ना, तो हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम शुगर लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी अलग हम
यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें किलोग्राम दे दो, ग्राम दे लो, मिलीग्राम दे दो, आप हमें इस तरह हम क्या कर सकते हैं, यूनिट से डोनेट कर सकते हैं। इस तरह ही एटम को हम AMU से डोनेट करते हैं पार्टिकल लेवल तक, पार्टिकल लेवल तक। अब जो है यहाँ पे क्या है, पार्टिकल लेवल तक। अब जो है यहाँ पे क्या है, कार्बन, कार्बन जो है उसका क्या वेट है, 12 जो वेट है किसका है, कार्बन का है। अब जो है यहाँ पे क्या है, 1 आया, 1 कैसे आया, और जो AM यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये एटम की बात हो रही है ना, पार्टिकल लेवल की बात हो रही है, तभी हम क्या कर रहे हैं, AMU लिख रहे हैं। और जो है ऑक्सीजन का है 16 कैसे आया, और 2 कैसे आया, तो हम 16 जो है एटॉमिक वेट है इसका, और 2 जो है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि कार्बन में दिया नहीं दिया गया, तो हम अभी हम करके मैं बताती हूँ कैसे हमने मैंने किया है। यहाँ पे बुक में कैसे है, C कार्बन है, O2, कार्बन जो है, कार्बन का कितना वेट है, 12 एटॉमिक वेट। प्रोडक्ट टेबल में एटॉमिक वेट जो है इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगी प्रोडक्ट टेबल की भी पूरी। और यहाँ पे देखें कार्बन का क्या है, 12 है। ऑक्सीजन का वेट कितना है, प्लस का प्लस, क्योंकि कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब जो ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ पे 2, अब जो है 2 यहाँ पे क्या है, दिया गया है, और यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है। 12 को अगर मैं करूँगी 1 से, तो 12 1 से 12 ही होगा डेफिनेटली। और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितने है, 2 हमने लिख लिए, और इसका वेट कितना है, 16। तो हम इसके साथ करेंगे तो आगे कैसे होगा, जैसे कि 12 का 12 मैंने लिखा, प्लस का प्लस। अब जो है 16 को मैं अगर 2 से करूँ, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 आ गया, 2 1 जा 2 एंड 3 32 आ गया, 32 को अगर हम ऐसे करूँ 32 और इसको 2 के साथ करूँ तो ये 4, और ये क्या है 4, 44 क्या है, AMU मतलब पार्टिकल लेवल की बात हो रही है, तभी हम क्या कर रहे हैं, AMU को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल बताई थी, टी स्पून, पॉन्ड्स और पॉन्ड, और क्या है ग्राम, मिलीग्राम, ये हम यूज़ कर रहे थे, इसलिए हम पार्टिकल लेवल की बात करेंगे तो वहाँ AMU यूज़ होगा, AMU यूज़ हो गया। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, 44 आ गया, ये देखिए 44 क्या है, इसका क्या है, एटॉमिक, इसको हम जो मॉलिक्यूलर फॉर्म के साथ फुल कंप्लीट किया था, तो हमारे पास क्या है 44 आ गया, 44। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन जो है 12 है। अब यहाँ पे 1 क्यों लिखा हुआ है, 1 के साथ, अब 12 के साथ करेंगे तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 12 ही आएगा। यहाँ पे 1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कार्बन के पास कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। और ऑक्सीजन का हमने क्या है, एटॉमिक वेट जो है वो 16 है, 16 यहाँ पे 16 जो है हमने लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट टेबल में है, आप देख लीजिएगा। और जो है ऑक्सीजन का क्या है, 2 है, इसको हम इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 32 आएगा। 32 कैसे आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 16 लिखा और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 32 आ गया। इसी तरह ही मॉलिक्यूलर, अब जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो है इस दोनों का निकालें, कार्बन का और ऑक्सीजन का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा 44। AMU क्या है, एटॉमिक वेट की बात, एटॉमिक पार्टिकल लेवल की बात हो रही थी तभी हमने यहाँ पे लिखा, और पार्टिकल लेवल की बात हो रही थी तभी। अब इसको पार्टिकल लेवल की बात कर रही थी तो 44 AMU इसलिए लिखेगा, 44 AMU जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है। अब जो है हमारे पास एक एग्जाम्पल है दूसरी, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूट द मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ ओजोन। अब जो ओजोन का है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, उसका बताना है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ओजोन को हम क्या किससे करते हैं, O3 3 लिखा, ठीक है, 3 यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे इसका वेट क्या है, 16 का किया, तो इसको हमने जब 3 के साथ किया तो हमारे पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट है मतलब कोई प्लस वगैरह नहीं है, तो मतलब इसके साथ क्या होगा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे इसके साथ क्या आंसर आया, 48 AMU।
AMU क्या है, पार्टिकल लेवल की बात हो रही है, तभी हमने क्या किया, AMU लिखा है। जैसे कि हम जाते हैं, दूध हमें दे, आप हमें दूध चाहिए तो वो बोलेगा ना भाई कितने लीटर, क्या चाहिए, कैसे बोलो, फिर हम क्या करते हैं, यूनिट इस्तेमाल करते हैं। शुगर जाते हैं, शुगर लेने जाते हैं तो वो भी हम क्या करते हैं, यूनिट इस्तेमाल करते हैं कि किलोग्राम दे दो, मिलीग्राम दे दो। तो हम क्या क्या फार्मूला मस्त, तो हमने ओजोन लिखा, ओजोन का लिख लिया 48। अब मॉलिक्यूलर, अब कैसे आगे मैं आपको बताती हूँ, और जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, H2O। H2O, H के पास कितना है, इसका एटॉमिक वेट कितना है, अब यहाँ पे क्या है, 2 हमने लिखा है, इसका एटॉमिक वेट 1 है, प्लस का प्लस, और यहाँ पे क्या है 16, 16 लिख लिया, 2 1 ज़ा 2 प्लस 16, तो इसका क्या है 18, AMU। AMU 18 जो है AMU है, पार्टिकल लेवल की बात करें तो AMU जो है 18 जो है किसका है, का H2O का है। Mass is calculated by adding together the atomic masses of the constituent atoms। और क्या है, द ओजोन, जो ओजोन की क्या है O3, O3 क्या है, ओजोन, ओजोन को अगर ओजोन लिखा हो O3 तो मतलब कि ये ओजोन की बात हो रही है, ओजोन है फॉर्मूला। जैसे ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब कार्बन डाई, CO3 लिखा है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो गैस है। द मॉलिक्यूल्स कंटेनर 3 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन जो है एटम्स है, 3 जो है एटम्स है किसके, ऑक्सीजन के। ईच ऑफ विच हैज मास इक्वल ऑफ 16 AMU। 16 क्या है, कार्बन ऑक्सीजन का है वेट, एटॉमिक वेट। Therefore the molecular formula mass of ozone, ओजोन का जो मोलिकुलर फार्मूला है, जैसे मैंने आपको बताया क्या आई थी, O3 जहाँ लिखा हो तो मतलब क्या है, वो ओजोन गैस है। ओजोन गैस कहाँ होती है, जैसे कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या होती है, लेयर होती है। लेयर क्या किसकी होती है, ओजोन की होती है। ओजोन की लेयर क्यों जरूरी होती है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, हमारी सन रेजेस जो होती है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती हमारी अर्थ पर। उससे क्या होगा, अगर डायरेक्ट पड़ने से क्या होगा, क्यों ओजोन की लेयर जो होती है वो ओजोन जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सन रेज से, जिससे क्या होता है कि गर्मी जो है ज़्यादा नहीं लगती। लेकिन क्या आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि ना, ओजोन में क्या हो रही है, वो पहले थिक थी लेकिन अब थिन होती जा रही है। थिन होने से क्या होगा, उससे क्या, ऐसा क्या इम्पैक्ट हो रहा है जो जिसकी वजह से वो थिन हो रही है, वो इस वजह से हो रही है, फैक्ट्रीज का जो धुआं होता है वो जाता है, लगता है, ठीक है, वो आता है। अब फिर उससे क्या होता है, उससे नुकसान ये होता है कि हमारी जो है उसे ओजोन लेयर से डैमेज करता है। फिर उससे क्या होता है कि ना, सन रेजेस आती है हमारी स्किन पर, हमारे प्लांट्स पर क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। और जो है इससे क्या, और प्लांटेशन भी कम हो रही है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो ओजोन लेयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थिन होती जा रही है। अब जो है ओजोन लेयर वो है। अब जो है 3 जो है, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन के पास कितने 3 है तो 3 लिखा, अगर यहाँ पे 4 होता तो हम 4 लिखे, अगर 5 होते तो 5 लिखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 जो एटॉमिक वेट किसका है, ऑक्सीजन का, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 48 आया। AMU, AMU क्या है हमारे पास, AMU हमारे पास क्या है, अब पार्टिकल लेवल की बात हो रही है तो इसका क्या है, यूनिट है। अब जो है फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास क्या है, फॉर्मूला मास ऑफ द सबस्टेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक masses। Formula mass of the substance, the sum of the atomic masses, atoms is the formula unit of the substance। फॉर्मूला मास जो है वो सम है एटॉमिक मासेस का। वो कैसे है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, वी कैन कैलकुलेट, हम कैलकुलेट कर सकते हैं द फार्मूला मास ऑफ द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl लिखा हो तो वहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट क्या है, जो हम क्या करते हैं घरों में इस्तेमाल करते हैं, नमक, वो वाला नमक है। अब जो है ये क्या है, बाय एडिंग एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स इन द फार्मूला यूनिट। अब ये है फार्मूला यूनिट क्या है, अब मैं बताती हूँ, एक्सप्रेस इन AMU, मतलब AMU एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक masses ऑफ Na प्लस का पॉजिटिव होता है एंड Cl नेगेटिव।
अब जो है इसमें क्या है 23 AMU। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है, एंड 35.5 AMU रेस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली। अब जाए ये क्या है, जैसे मैं आपको समरी करके बताती हूँ। फार्मूला यूनिट क्या है, फार्मूला यूनिट क्या है, NaCl जो है वो फार्मूला मास है, यूनिट नहीं सॉरी, फार्मूला मास है। NaCl क्या है, फार्मूला मास है। कहीं लिखा हो कि NaCl जो है वो फार्मूला मास है, वो क्यों है, क्योंकि ये आयोनिक है, आयोनिक वो क्यों है। और जो है NaCl, NaCl के Na मतलब पॉजिटिव मतलब कैटाइन, और ये क्या है Cl मतलब नेगेटिव मतलब एनाइन। और जो है मैं इसको फार्मूला मास क्या है, फार्मूला मास जो ऐसा है सिंपल है, बिल्कुल सिंपल से मॉलिक्यूलर मास था हम करके आए हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हम करके आए हैं। वैसे ही ये फार्मूला मास जो है वो भी सिंपल है, इजी है। इसमें क्या करते हैं, NaCl जो है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है NaCl मतलब ग्रुप है, ग्रुप जो है वो एटम्स का है। एटम्स का वो कैसे है, जैसे कि NaCl ये भी ग्रुप है एटम का, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब वन है, ये भी क्या है वन है, मतलब ये ग्रुप है ना, तो ये क्या है वो अनस्टेबल है। ये क्या है, अलग भी हो सकते हैं और मिल भी सकते हैं। और क्योंकि ये आयोनिक है, आयोनिक मतलब क्या है, ये इसमें है मेटल की फॉर्म। मेटल कैसे है कि ये जो है मेटल है और ये आयोनिक है, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में मतलब कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे तो मतलब आयोनिक भी है और मेटल भी है। अब जो है कि अब जो है पहले आयनिक क्या है, आयनिक कंपाउंड जो है क्रिस्टल फॉर्म में है, मेटल की भी है। मेटल में वो कैसे, क्या मैं आपको, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आयनिक कैसे है, ये क्रिस्टल फॉर्म में कैसे है, ये मेटल कैसे है, और ये फार्मूला किसने बोला, तो ये कैसे होगा, ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो सकता है, लेकिन नया आपको पहचानने में इजी होगी कि यहाँ जहाँ पे UM आएगा ना, जैसे लास्ट में UM आएगा तो वो क्या है, मेटल है, मेटल, तो वो क्या होगा, मेटल होगा। जहां में UM लास्ट में आएगा तो वो क्या है, मेटल है। जैसे सोडियम, सोडियम क्या है, सोडियम, सोडियम आ गया या आ गया, तो क्या है, ये क्या है, मेटल है। अब जो है रुबीडियम, कैल्शियम जो है कैल्शियम, कैल्शियम आ गया, रुबीडियम, रुबीडियम, तो ये क्या है, मेटल है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी ये क्या है, ये भी क्या है, मेटल। टाइटेनियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम भी क्या है, मेटल है। और लिथियम, हीलियम, हीलियम आ गया, लिथियम आ गया, तो ये क्या है, मेटल्स हैं। मेटल में जो आएगा UM आएगा ना लास्ट में, तो वो होगा मेटल होगा। जब मेटल होगा तो वो क्या, आयोनिक होगा, आयोनिक होगा तो वो क्या होगा, क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल होगा तो ये क्या है, फॉर्मूला मास होगा। अब जो है हमारे पास जो है कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि कंपाउंड कैसे दो तरह के कंपाउंड है। अब जो है कंपाउंड, कंपाउंड जो है वो दो तरह की टाइप्स होती हैं इसकी। आयोनिक आती है, आयोनिक, आयोनिक, और दूसरा क्या आता है, कोवैलेंट, कोवैलेंट। अभी हम आगे दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आयोनिक है, तो आयोनिक में आयोनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब जो है आयोनिक होगा तो क्या होगा, क्रिस्टल भी होगा, क्रिस्टल होगा, मेटल होगा, मेटल होगा, और जो है क्या होगा, आयोनिक होगा, क्रिस्टल होगा, मेटल होगा, मेटल होगा, तो यहाँ पे लास्ट में आपको पहचानने के लिए UM, UM। अब जो क्या है, ये क्या आएगा, जो कोवलेंट होगा क्या है, वो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल होगा। और ये क्या है, नो मेटल, इसमें कोई भी मेटल नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, नॉन मेटल है। अब जो है मैंने आपको बता दिया, इसकी पहचान भी बता दी कि कौन से मेटल होंगे, कौन से नॉन मेटल होंगे। अब जो है यहाँ पे क्या है,
NaCl सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड क्लोराइड। तो यहाँ पे IUM आ रहा है, नहीं है, तो ये क्या है, अनस्टेबल है। और ये क्या आयोनिक है, आयोनिक जो है वो है आयोनिक है, क्रिस्टल फॉर्म में। और ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्रिस्टल फॉर्म है और आयोनिक है। अब जो है हम पढ़ेंगे मोलर मास। मोलर मास क्या है, जैसे ही हमने क्या किया था, फॉर्मूला मास हमने निकाला था बैक साइड पे, और तो हम क्या कर रहे थे कि फॉर्मूला मास भी हमने निकाला। फार्मूला मास जो है वो क्या है, NaCl जो है, NaCl क्या फार्मूला मास है जो हमने निकाला। और जो है हमने कैसे निकाला, हमने इसको फर्दर नहीं किया। NaCl का Na क्या है, 23 है, और यहाँ पे क्या है 1 हमने क्यों लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। Cl क्या है 35.5 है, मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे क्यों कुछ नहीं है तो हमारे पास 1। इसको हमने यहाँ पे क्या 23 वन 23, 35.5 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको हमने प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब जो हम स्टार्ट करेंगे मोलर मास। मोलर मास क्या है, मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस इज इट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम्स। अब जो है जैसे ही हमने क्या किया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या था, ऐसे ही अब क्या है हमारे पास मोलर मास। अब मोलर मास क्या है कि जो है वो जो है हमारे पास AMU में आ रहा था, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में। ग्राम में हम कन्वर्ट क्यों करें, क्योंकि जब हम कहीं जाएंगे शॉप पे, कहीं हम बोलेंगे कि हमारे पास इतने 2 मोल जो है हमारे, हमें क्या दे दो, 2 मोल जो है हमें सोल दे दो, शुगर दे दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो समझेगा नहीं कि मोल क्या है। आप ग्राम बोले, मिलीग्राम बोले, कुछ तो बोले, ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं मोल, तो उसे क्या होगा, वो समझ नहीं आएगा। तो जो मोल जो है वो हमें तादाद भी बताता है और यूनिट भी बताता है किसी भी चीज की। तो हम जो ग्राम में लेंगे तो वो मोल होगा। अब जो है यहाँ पे द मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस हैज बी फिक्स्ड यूनिट, इसका जो यूनिट है वो ग्राम है, वो फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल मोल ऑफ कार्बन, कार्बन का मोल क्या है वो हम पढ़ते हैं, इज इक्वल टू इट एटॉमिक मासेस, और एटॉमिक मासेस से एक्सप्रेस इन ग्राम। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राम में पढ़ेंगे। अब जो है इसको हम मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन इज 12 AMU, 12 AMU मतलब पार्टिकल लेवल की बात हो रही है। और जो है मोल जो है हमारे जो यूनिट जो है वो मिलाता है, कन्वर्ट करता है डेली लाइफ के यूजेस से। जैसे कि वो हमें क्वांटिटी भी बताता है और तादाद बताता है किसी भी चीज़ की। जैसे कि हमारे पास एप्पल है, हमने एप्पल ले ली। अब जो एप्पल हमने ले ली है तो हमने क्या किया, जैसे हमने 12 एप्पल ले लिए, इसने क्वांटिटी बता दी, हाँ भाई इसमें जो है 12 एप्पल जो हमने रखे हैं या दिए हैं। अब जो है वो कितने ग्राम का है, तो हम क्या करेंगे, उसको किसी तराजू पे या मशीन में हम रखेंगे तो क्या होगा, वो उसने हमें यूनिट भी पता चल गया। तो उसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया है, मिला दिया है, जैसे कि डेली लाइफ के ये जो है वो हम यूज करते हैं उससे। अब जो है आप समझ रहे होंगे कि उसके पास भी वही है ग्राम वाले, लेकिन जब मैंने उसके साथ केमिस्ट्री वाला, हम केमिस्ट्री के लैब में गए तो इन्होंने कहा कि आप 2 मोल जो है वो सॉल्ट लेके आ जाओ, या जो भी है केमिकल कोई सब लेके आ जाओ, या 2 मोल हम सॉल्ट लेके आ जाओ। तो हम क्या करते हैं, हम लेके आ सकते हैं। वो कैसे हम लेके आ सकते हैं कि हमने सोडियम का है एटॉमिक वेट निकाला, उसका वेट किया, मॉलिक्यूलर मास निकाला। मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद हमने क्या किया, उसको हमने फर्दर किया। वो कैसे, जैसे कि देयर मॉलिक्यूलर मास कार्बन वुड बी 12 ग्राम। अब जो है हमारे पास, अब जो है NaH3 का कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, NH3 का किया है, NH3 का। अब जैसे मैं CO2 का देती हूँ, CO2 पहले मैं CO2 का देती हूँ, फिर ग्लूकोज का देती हूँ, फिर NH3 का। कार्बन का कितना एटम है, कार्बन का वेट कितना है 12, प्लस का प्लस क्यों कार्बन डिफरेंट है और ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 का 2। अब यहाँ पे क्या ऑक्सीजन का 16, तो हम क्या करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 6 12, 2 6 12 आ गया, 2 1 2 एंड प्लस 3 आ गया, 32 आ गया। अब जो हमारे पास 12 का 12 प्लस 32, 32 जो है हमारे पास, इसको हम प्लस करेंगे, 2 2 4 एंड ये क्या है 4, 44 AM
यू। ये पार्टिकल लेवल की बात हो गई, लेकिन हमें तो मोल चाहिए, तो हम क्या करेंगे 44 को हमने वैसे लिखा, लेकिन बस हम यूनिट चेंज कर देंगे। या AMU लिखा था, या हम क्या कर लेंगे ग्राम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा। अब जो है हमारे पास क्या है, हम करते हैं H2O, H2O। अब हम बोलते हैं कि हमें ना 2 मोल ऑफ H2O चाहिए, या फिर हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास 2 मोल के इसके चाहिए, पानी के चाहिए 2 मोल, तो हमने 2 दे दिया, 2 मोल हमें पाइए हमें नहीं देंगे, 2 मोल हमें पानी के चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका वेट जैसे एटॉमिक निकाल के आए थे फार्मूला मास की तरह, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के मास की तरह, तो हम वैसे निकाल के 2 क्या है इसका, 2 जो है हमारे पास यहाँ जो 2 क्या है, ये इसके हाइड्रोजन के पास है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। और एटॉमिक वेट इसका क्या है 1 है, प्लस का प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 है, 2 मतलब 2 आ गया, प्लस का प्लस 16 का 16, तो 16 को हमने 2 के साथ क्या किया है प्लस किया है, 6 7 8 8 आ गया, और यहाँ पे 1, तो क्या है 18 आ गया। 18 जो है हमारे पास AMU, लेकिन यहाँ तो हमारे पास 2 दिया हुआ है, 2 हमने क्या किया ये वाले लिखे हैं, ये वाले 2 हमने क्या किए यहाँ लिखे, और 1 जो है हमने इसको हाथ भी नहीं लगाया, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन 2 जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्या है 2 थे, तो हमने 2 लिख दिया, और 1 जो इसका एटॉमिक वेट था प्रोडक्ट टेबल में, तो हमने वो लिखा है, प्लस का प्लस 16 जो है इसका है ऑक्सीजन के, तो 2 1 2 और प्लस 16, तो इसको हमने प्लस किया, तो हमारे पास 18 AMU लिखा, लेकिन हमें तो मोल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब 2 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, 2 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब जो है 2 8 जा 16 आ गया, 2 1 जा 2 एंड प्लस 3 36 जो है हमारे पास AMU निकला है, लेकिन हमें मोल चाहिए, हम मोल की बात करें, तो हम क्या करेंगे 36 ग्राम लिख देंगे, बस यूनिट चेंज कर देंगे, बाकी तो सारा वैसा ही है। तो ये क्या है हमारे पास वाटर है, वाटर जो है हमारे पास 36 ग्राम जो है हमारे पास क्या है वाटर है, वो जो है हमारे पास 36 ग्राम जो है हमारे पास वाटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 2 मोल तो हम लेके आ गए, हमने कर लिया, लेकिन क्या किया है हमारे पास इसका हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला है, फिर हमने इसके साथ किया है। अब जो है मैं ग्लूकोज का भी हमने पीछे किया था, और जो है अब यहाँ पे लिखा हुआ है NH3 को हम करेंगे NH3। ग्लूकोज का हम पीछे करके आए थे, तो आप अगेन अगर आपको समझ ना आया हो तो आप अगेन वीडियो देख लिएगा। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास Na के कितना वेट है, Na के क्या है 14 लिखा, किस यहाँ पे कुछ है नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस है 1 है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको हमने अब लिखा, अब प्लस का प्लस क्योंकि हमने Na तक का कर लिया, 3 का 3 लिखा, और हाइड्रोजन के पास कितना है 1 है। ठीक है, अब जब 14 1 जा 14 आ जाएगा, प्लस तो 3 1 जा 3, इसको हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, तो हमारे पास कितना होगा 17 AMU क्या है, यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल लेवल की बात हो रही है, लेकिन हम तो ग्राम मोल चाहिए हमें, तो 17 ग्राम हमें क्या है मोल की बात हो रही है, तो हम ग्राम में लिखेंगे, AMU की जगह बस यूनिट चेंज करना है और ग्राम लिखना है, बस ये तो मोल हो जाएगा। अब जो रिमेंबर द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ NH3 इज AMU, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास ग्राम में चेंज किया था, और ग्राम में चेंज किया तो हमारे पास मोल आ गया। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी, लेकिन कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है हमने समझ लिया है, लेकिन कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।